Assalamu alaikum. This is Alpan Academy. Our subject is English for class 9th. As we know, we are reading this book from the Sindh Text Board, Jamshoro. Today we are going to learn chapter number 3, The Neem Tree. आज हम पढ़ेंगे नीम ट्री. उसमें होगा इंट्रोडक्शन टू पोएटिस, पोएम, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड देन एक्सरसाइज. इंट्रोडक्शन टू पोएटिस. जी शुरू करें. तो शुरू हम करते हैं यहाँ से. दिस पोएम वॉज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी, द जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी, द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध. शी वॉज बोर्न एट वेमर इन जर्मनी. She met Allama I. Qazi in 1907 in London and in 1910 was married to him. They came to Sindh in 1911, where she spent the rest of her life, visiting Europe now and again. She wrote poems in German and English and also helped her husband in writing his book, Brown Girl in Search of God. She died in Hyderabad on May 28, 1967, and is buried beside her husband at the Sindh University campus, Jamshoro. इसकी मीनिंग समझते हैं. ये पोएम लिखी है मिसेस एल्सा काजी ने, जो कि जर्मन थी. उनके हस्बैंड का नाम था अल्लामा आई काजी. अल्लामा आई मीन्स अल्लामा इमाम अली इमदाद अली काजी, जो कि वाइस चांसलर थे सिंध यूनिवर्सिटी के. वो पैदा हुई वेमर जर्मनी में एंड वो मिली अल्लामा आई काजी से 1907 में लंदन में, और फिर उनकी शादी हुई 1910 में. उसके बाद वो सिंध आए 1911 में, जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी. यूरोप वो आते जाते रहते थे. उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी जो कि जर्मन में थी और इंग्लिश में थी, और उन्होंने अपने हस्बैंड की काफ़ी मदद की ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड बुक लिखने में. उनकी डेथ हुई 28 मई में इन 1967. वो दफन है अपने हस्बैंड के साथ सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो में. आगे बढ़ते हैं. पोएम माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम. आज अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे इस पोएम को. आप ज़रा पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद इसी स्लाइड को पॉज करेंगे. उसके बाद एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी. तो शुरू करते हैं. माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम, दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉचिंग बीम, जो सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को रोकता है. Yet bears the heat all day, जो बर्दाश्त करता है पूरा दिन गर्मी. Without the rain's refreshing spray, बगैर किसी बूंदाबांदी के, जिससे वो दोबारा फ्रेश हो सके. Though chance the wanderers वो away, वो मुसाफिरों के सारे दुख भुला देता है अपनी छांव की वजह से. With soothing shade, अपनी पुरसुकून जो उसकी छांव है उसकी वजह से. How strong you are, how unafraid, तुम कितने मजबूत हो, बहादुर हो और बगैर डर के हो. How green thy leaves in spite of all, हर बात के बावजूद तुम्हारे पत्ते कितने हरे भरे हैं. The midday flames that burning fall, जो दोपहर की गर्मी पड़ती है अपॉन अनप्रोटेक्टेड हेड, तुम्हारे सर पे जिसपे कोई प्रोटेक्शन नहीं है. Could man be bold as though and rise, क्या इंसान भी इतना बहादुर हो सकता है और बुलंद हो सकता है.
above the earth with the sheltering arm, जमीन के ऊपर अपने पनाह देने वाले बाजुओं के साथ, to save the suffering ones from harm, मुसीबत ज़दा को तकलीफों से बचाने के लिए, from sorrows, poverty and vice, through sacrifice, गमों से, गुर्बत से और बदी से कुर्बानी देकर. Could man be steadfast and like thee? क्या इंसान साबित कदम हो सकता है? Face every fact would it not be? और जो तकदीर का मुकाबला कर सकता हो, fulfillment of life's loftiest dream, मुकाबला करे जिंदगी की बुलंद तरीन ख्वाबों की तकमील के लिए. My lovely नीम, मेरे प्यारे नीम. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. हम शुरू करते हैं. मैं आपके लिए पोएम बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ कि जितना आप अच्छे से सुनेंगे, आपके ज़हन में एक बार बैठ गई तो आप कभी भूल नहीं सकेंगे. मेरे साथ साथ पढ़ें, समझे. My lovely neem that intercepts sun's scorching beam, yet bears the heat all day without the rain's refreshing spray. Reference. These lines are taken from the neem tree. Mrs. Elsa Qazi was the poet of this poem. ये लाइनें ली गई हैं नीम ट्री से और इसके पोएटिस थी मिसेस एल्सा काजी. इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं. The poet wrote this poem in appreciation of the neem tree. पोएटिस ने, शायरा ने ये पोएम लिखी है नीम ट्री की तारीफ में. In long summers the neem tree stops the burning beam of the sun. शदीद गर्मी में नीम के दरख्त जो होते हैं उसके नीचे बहुत अच्छा सा छांव बन जाती है और वो सूरज की रोशनी रोकते हैं. It bears the heat of the sun all day. It provides the cool shade to the people and refresh them. However, it does not get the refreshing spray of the rain, as it does not rain much in the hot, arid and desert. यहाँ पे पोएटिस का समझाने का मकसद ये है और पोएम में जो है उसका ये है कि नीम ट्री शदीद गर्मी में भी अगर आप छांव में बैठोगे उसके, तो आपको ठंडी हवा ऐसे लगेगी जैसे हल्की बारिश के बाद ठंड हो जाती है, इस तरीके से. हालांकि एक हकीकत है कि इन एरियाज में ज़्यादा बारिशें नहीं होती, जो कि ज़रा से सख्त होते हैं और उसके अलावा रेगिस्तानी होते हैं. आगे बढ़ते हैं. Though chanced the wanderers woe away with soothing shade, how strong you are, how unafraid, how green thy leaves in spite of all. रेफरेंस पीछे दी गई है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि रेफरेंस सेम होती है, हमें पता है. Explanation. The poet admires the courage of the neem tree and its strength. The neem tree provides the cooling shade to the travelers who take rest under it. It pleases the travelers by removing their hardships and problems of the scorching sun and its effects on them. The poet wonders that the sun bears the heat of the sun all day, but its leaves are still green. They are not affected by the heat and remain fresh and green. यहाँ पे पोएटिस कहती हैं, तारीफ करते हुए नीम ट्री की, कि वो कितना मजबूत है. वो लोगों को सुकून देता है जो कि मुसाफिर होते हैं, अपने दुख तो दर्द भूल जाते हैं उसके शेडो में आके, उसकी छांव में आके. उसके अलावा वो कहता है कि सूरज की किरणें नीम ट्री को इफेक्ट नहीं करती. पोएटिस हैरान होती हैं, वो कहती हैं उसमें कितनी ज्यादा बर्दाश्त है कि दोपहर की तेज गर्मी में भी वो खड़ा रहता है हिम्मत से, और उसके जो पत्ते हैं इतनी तेज धूप की वजह से भी कभी हल्के नहीं पड़ते, धीमे उनका कलर नहीं पड़ता, मुरझाते नहीं, वो उसी तरीके से ताज़ा दम ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं, और उनके ऊपर कोई भी गर्मी का असर नहीं होता.
Could man be bold as though and rise above the earth with a sheltering arm to save the suffering ones from the harms, from sorrows, poverties and vice, through sacrifice? Reference given above. जो पहले वाले स्टैंजा में थी रेफरेंस वही होगी, जैसे कि हमें पता है कि रेफरेंस सेम होती है. एक्सप्लेनेशन समझते हैं. The poet asks men to follow the noble example of the sun. Men should also be bold and save the suffering people from sorrows, poverty and devils with his sheltering arms, like the green branches of the neem tree. Men should bear all the hardships that come his way to relieve the suffering humanity from the grief and sorrows. He will have to endure a lot of difficulties. He will have to make a lot of sacrifices. He can then serve people with this spirit. शायर नीम ट्री की मुशाबहत करते हुए कहता है कि क्या इंसान भी नीम ट्री की तरह हो सकते हैं. जैसे नीम ट्री बचाता है गर्मी से, सबको अपनी बाहों में ले लेता है, क्या इंसान भी ऐसा हो सकता है? क्या वो लोगों के दुखों को बांट सकता है? जो गुर्बत है, मुफलिसी है, क्या वो अपनी बाहें फैला के उन ब्रांचेस की तरह लोगों की मदद नहीं कर सकता? मुश्किल वक्त में उनके इंसान जात के काम नहीं आ सकता उनके दुखों में, क्योंकि हर इंसान को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, लेकिन खास करके गरीब लोगों को. तो क्या वो सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकता? क्या वो लोगों की रूहों के लिए, उन इंसानों के लिए मदद नहीं कर सकता? आगे बढ़ते हैं जी, शुरू करते हैं. हम हैं आखिरी 4 लाइन्स में. Could man be steadfast and like thee, face every fate, would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely neem? Reference is given above. Explanation. The poet believes that the highest aim of life is to save the suffering humanity from the sorrows. It is said that the service is worship. Men should bear resolute and as firm as the neem tree. Men should bear all the hardship to protect men from suffering. Men should be determined and unwavering to lessen the suffering of people. According to the poet, this is the highest aim of life, the noble aim of life for which man was created. The poet gives credit to the neem for it and wants men to follow its example. जी, यहाँ पे पोएटिस कहती हैं कि हमें भी नीम ट्री की तरह अपने मोरल, अपनी जो सोच है वो ऊपर रखनी चाहिए. इंसान जात की मदद करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में काम आना चाहिए, उनके मुश्किलातों में काम आना चाहिए, उनके मसले हल करना चाहिए. हमें सबक हासिल करना चाहिए नीम ट्री से कि कैसे वो बर्दाश्त करता है, और इसी तरह क्या इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है. हमें भी साबित कदम रहना चाहिए, हमें सबक हासिल करना चाहिए, और हमें यही अपनी जिंदगी का मकसद बना देना चाहिए कि इंसान जात की हर लिहाज से मदद किया जाए, क्योंकि हमें बनाया गया ही इसलिए है कि हम दूसरों के काम आए. और ये सारा क्रेडिट पोएटिस देती हैं नीम ट्री को कि हमें इस मिसाल को देख के लोगों की मदद करनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. सवालों के जवाब हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ कैन द नीम ट्री प्रिवेंट द बर्निंग हीट ऑफ द सन फ्रॉम ट्रबलिंग अस? Answer is the high neem tree with its extending branches interrupts the scorching heat of the midday sun and provides soothing shade to people. In this way, it prevents the burning heat of the sun from troubling us. Question number 2 is why does the poetess say that neem tree is unafraid?
Answer is the poetess Mrs. Elsa Kazi says that the neem tree is unafraid of the burning heat of the sun and stands unprotected and unfreshed the whole day long in the scorching heat of the sun. Question number 3. What does the neem tree looks like? The neem tree looks like a man facing every fate in life, boldly and bravely. Men must hold with determination for all kinds of difficulties in life and accept the ups and downs of life in a steadfast manner. Through self-sacrifice, he must help his fellow men beings who are poor, sad and in trouble, and guide them on the right path. This, according to Mrs. Elsa Kazi, is the highest aim of the life. आगे बढ़ते हैं. Question number 4. How does the poetess compare the neem tree to man? Answer is the neem tree provides shelter to people and protects them from the scorching heat of the sun without any protection for itself. It stands out in the open hot sun, bearing the fierce heat. In the same way, man can be as bold as the neem tree and try to protect his fellow human beings from sorrows and poverty by sacrificing his own comfort. Question number 5. What, according to the poetess, is the highest aim in life? Answer is a man must hold with determination for all kinds of difficulties in life and accepts the ups and downs of life in a steadfast manner. Through self-sacrifice, he must help his fellow human beings who are poor, sad, and in trouble and guide them on the right path. This, according to Mrs. Elsa Kazi, is the highest aim of the life. यहीं पे लेसन की एक्सरसाइज खत्म होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.